हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। तो वीडियो में हम आज आपको एसबीआई का केवाईसी अपडेशन फॉर्म इंडिविजुअल भरना सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये एसबीआई का केवाईसी फॉर्म है। इस फॉर्म से आपका जो खाता लॉक वगैरह रहता है, ये फॉर्म भर के आप दे दीजिएगा तो पुनः आपका चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है मैं आपको वो वीडियो में बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है फ्रेंड्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला बढ़ता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, करते हैं हम स्टार्ट कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ब्रांच नेम, यहाँ पे तो ब्रांच नेम मतलब कि होता है आपका जहाँ पे खाता है उस ब्रांच का नेम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, वही आपको यहाँ पे लिखना है। ब्रांच का जो नेम होगा, जैसे कि मेरे ब्रांच का नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद्युपुर। ठीक है, तो वही मैं लिख दूंगा विद्युपुर यहाँ पे। उसके बाद ब्रांच कोड, हर एक बैंक का एक ब्रांच कोड होता है। वो ब्रांच कोड शायद आपको पासबुक में मिले या न मिले, लेकिन बैंक में अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर आपको बता देंगे, तो उनसे पूछ के आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे डेट भर दीजिएगा। जिस डेट को आप ये फॉर्म भर के बैंक में जमा कर रहे हैं वो डेट आपको भरने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा डी में। उसके बाद एक ऐसा मारिएगा बीच में, उसके बाद मंथ लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर लिख के ऐसा मारिएगा, उसके बाद ईयर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज ओनली दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ पे ऑफिस वाले का काम है। ये कस्टमर आईडी भरना आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अकाउंट नंबर मन है तो भर दीजिए, ना था ये भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये भी ऑफिस वाले भर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद CKYC नंबर ये भी भरेंगे, लेकिन ये बैंक वाले भरेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह नहीं साटना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ब्रांच टू FX रबर स्टाम्प ऑफ नेम एंड कोड नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे स्टाम्प लगेगा बैंक वाले का। ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ कि ये आपको नहीं भरना है, ये नहीं भरना है, ये नहीं भरना है। इसमें तो अकाउंट नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो में आगे बढ़ना है। वीडियो में आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल, मैं इतना आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें एग्जिटिंग कस्टमर आईडी अगर आपको पता है तो भरिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। अगर नहीं पता है तो बैंक वाले से पूछ के आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी। उसके बाद नेम आपको यहाँ पे 3 बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप मिस्टर या मिसेज, अगर मेल है तो मिस्टर लिख दीजिए, या अगर फीमेल है तो मिसेज लिखेगा इसमें। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम गोविंद कुमार यादव है, तो मैं इतना जगह में गोविंद लिख दूंगा, और उसके बाद इतना जगह में कुमार लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ से यादव लिखना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे नेम। ठीक है फ्रेंड्स, और भी अगर आपका कुछ नाम है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, इसमें कुछ लिख करिएगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका जन्म तिथि आधार कार्ड में है वो जन्म तिथि आप यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में आ जाना है। जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है। ठीक है, वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, मेल है तो इसमें टिक कीजिएगा, फीमेल है तो इसमें टिक कीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक कीजिए यहाँ पे, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में, अगर अदर कुछ है तो अदर में यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, नेम ऑफ फादर एंड मदर में आपको माता या पिता किसी एक का भी नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, तो श्री सकिंदर राय। ठीक है फ्रेंड्स, जो है आप अपना लिख दीजिए, मैं अपना बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सपोज टिक ऑफ 1 फादर्स नेम इज मैंडेटरी इफ पैन कार्ड नॉट अप्रूव नॉट प्रोवाइड। ठीक है फ्रेंड्स,
नंबर ऑफ डिपेंड इसको भी छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिटरेट येस और नो है, अगर येस है तो इसमें अगर आपके पास कुछ मार्क्स वगैरह है तो इसमें ठीक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, देखिए नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए नेम ऑफ गार्जियन, ठीक है। गार्जियन यानी कि अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे गार्जियन का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर, अगर जो खाताधारक है वो 18 साल से कम है तो उनके पिता का नाम इसमें लिखा जाएगा, और रिलेशनशिप विथ गार्जियन, रिलेशनशिप क्या है उनका वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फादर है तो फादर जो है वो आप अपना लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नेशनलिटी मतलब कि अगर आप कहाँ के रहने वाले हैं, इंडियन है तो इंडियन, अगर इंडियन से बाहर है तो अदर में टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री नेम, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, इंडिया में के रहने वाले हैं तो इंडिया में टिक कीजिए, देखिए यहाँ पे इंडिया लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप मतलब आप क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें आप जॉब करते हैं वो लिख दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में करता हूँ तो इसमें टिक कर दिया मैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, मंथली इनकम, आपका मंथली इनकम कितना है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो है आप अपना मंथली इनकम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि आपका जो इनकम होता है किस चीज़ से होता है, एग्रीकल्चर से, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, पेंशन से, अदर से कुछ है तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फार्मर से होगा तो यहाँ पे अदर में टिक करेंगे, ठीक है, और नीचे फार्मर दर्शा देंगे, लिखिए साइड में। उसके बाद रीजन मतलब आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हिंदू से बिलोंग करते हैं यहाँ पे टिक कीजिएगा, मुस्लिम से यहाँ, क्रिश्चियन में यहाँ, और सिख में यहाँ, अदर किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अदर नाम, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे जनरल से आते हैं, जनरल में टिक कीजिएगा। ओबीसी से है, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं आप अपना कैटेगरी यहाँ पे देखिए लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी मतलब ये होता है विजिबिलिटी, ठीक है फ्रेंड, यानी अगर आप विकलांग वगैरह है तो इसमें ये टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ठीक है, आप उसमें टिक कीजिएगा, ठीक है। मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट में टिक कर दूंगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम जो आपका होगा वो आप भर दीजिएगा यहाँ पे। उसका डिजाइग्नेशन प्रोफेशन जो है आपका वो यहाँ पे भर दीजिएगा आप, और नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है वो आप भर दीजिएगा। ये सब नहीं भी भरिएगा तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ टिक द अप्लीकेबल बॉक्स, अगर आप राजनीति वगैरह में है तो इसमें टिक कीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाना है पैलेस सिटी ऑफ बर्थ, आपका जन्म जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था, किस जगह में हुआ था, आप उसका जगह का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप, आपका किस शहर से रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे उस शहर का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर मांगा जा रहा है, देखिए यहाँ पे पैन टैक्स यहाँ पे बोला जा रहा है तो यहाँ पे पैन नंबर आपको देना होगा, तो यहाँ पे पैन नंबर लिख दीजिएगा इस बॉक्स में, देखिए मैं टिक कर देता हूँ, इस बॉक्स में आपको पैन नंबर है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, आपसे कॉन्टैक्ट हो सके वो डिटेल आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है तो आप वो डिटेल भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल नंबर, तो इसमें आपको मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भर देना है, ठीक है। ईमेल आईडी नहीं भरिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर भरना ही होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको दूसरा पार्ट में जो फॉर्म है उस पर कुछ भरने को बोल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस प्लीज टिक द अप्रोवाइड बॉक्स, ठीक है। अगर आप इसमें से पासपोर्ट से, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से कोई भी अगर आप एक प्रूफ देते हैं तो आपको उसका जीरोक्स लगेगा, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं आधार कार्ड में, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप मनरेगा कार्ड भी है तो भी आप दे सकते हैं,
अब आज ज़्यादातर आजकल आधार कार्ड ही चलता है, तो आधार कार्ड में टिक करके आप आधार कार्ड का इसमें नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे गलत नंबर ना लिखा है, जो आधार में नंबर है वही लिखिए, इसमें आधार नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद आधार का जो इशू डेट है वो तो नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप छोड़ सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड इसमें नंबर लिख के इस दोनों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डिटेल 4 नंबर में मांगा जा रहा है, तो आपको एड्रेस डिटेल में क्या भरना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आप करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ओवरसीज एड्रेस, ठीक है। तो करेंट एड्रेस में आप टिक कर दिए, या परमानेंट आप रहने वाले जहाँ के आप वो उसका भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस टाइप आपका रेसिडेंटल या बिजनेस, जो अगर रेसिडेंटल यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेस की जहाँ पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है, वो भी है। तो एड्रेस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे सिटी या विलेज का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें लिख दीजिएगा, उसके बाद पिन कोड लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टेट, किस स्टेट में आप रहने वाले हैं, कहाँ पे आप बिजनेस करते हैं वगैरह करते हैं, उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर से आपको एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है, ठीक है। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे आप सेम में टिक कर दीजिए, और इसको कुछ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे खाली, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आ जाना है। 6 नंबर में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, द प्रूफ ऑफ एड्रेस OVD प्रोवाइडेड डज नॉट कंटेंट करेंट एड्रेस प्लेस प्रोवाइडेड एनी द डॉक्यूमेंट बिलो, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स इसको कुछ मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा बैंक वाले से पूछ के इसमें भरिएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको छोड़ दिया हूँ, और इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ कुछ मत भरिएगा, इस समय छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो लगा दीजिएगा, देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो रिसेंट का हो, मतलब कि हाल ही के खींचा गया फ़ोटो, वो लिखिए दे दीजिएगा, इसमें साट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बुला गया देखिए, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द अप्लीकेंट, ठीक है, यानी कि अप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो अंगूठा मारते हैं तो अंगूठा मार के यहाँ पे, और नीचे उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहले इस जगह का नाम आप लिख दीजिएगा अपना। उसके बाद डेट लिख दीजिएगा, किस डेट को फॉर्म भर के बैंक में जमा कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए है, तो इसमें आप कुछ मत करिएगा, इसमें छेड़छाड़ कीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही भरना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना भरने के बाद आपको बैंक में जमा कर देना है, और इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।